54%। और उसमें से अगर देखा जाए तो साग की कुशवा सैनी मौर्य उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में जाने जाते हैं इसी नाम से, साग की कुशवा सैनी मौर्य के नाम से। इनकी आबादी लगभग 14 से 15% है जो न्यूज़ चैनलों में दिखाई जाती है, और सरकार बनती है 30% पे। तो आधी आबादी है हमारी लोगों की। अभी कुछ लोग बाबा कह रहे थे कि आगे रास्ते से चलो। अच्छी बात है कि आप लोग साहस वाली बात कर रहे हैं। इन चीज़ों के चलने के लिए हमें पहले पार्टी का चुनाव चिन्ह रजिस्टर कराना पड़ेगा, और वो होता है वोट से। अगर आप लोग सभी लोग उत्तर प्रदेश में पार्टी को 6% वोट दे देते तो अब तक पार्टी का चुनाव चिन्ह रजिस्टर हो जाता है। पार्टी 2017 में चुनाव लड़ चुकी है, 22 में भी लड़ चुकी है, 24 में भी लड़ चुकी है ना। लेकिन क्या हम इतना वोट दे पाते हैं पार्टी को? नहीं। चुनाव के टाइम हम लोग भटक जाते हैं, हम लोग हारने जीतने में लग जाते हैं। तो बाबूजी भी कहते हैं कि सुधरने की जरूरत हम लोगों को है, समझ रहे हो? हम लोगों को सुधरने की जरूरत है, सब चीज़ें सही हो पाएंगी अगर हम लोग अपने बच्चों का अच्छा भविष्य चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, इनको नौकरी मिले, ठेकेदारी मिले, पट्टेदारी मिले, तो वो शासन सत्ता की हिस्सेदारी से या शासन सत्ता में पहुंचने के बाद ही संभव हो पाएगा। और इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं, और इसके लिए हम लोग अपना, ऐसा नहीं है कि हम लोग नुकसान नहीं उठाते हैं। मैं छोटी सी शॉप चलाता हूँ, उसका ओनर हूँ। तो अभी छोटा सा विद्यालय डाला है बागवाला करतला चौराहे, बागवाला में प्राइमरी तक। तो वो स्कूल चलाने के बाद मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। क्या हम लोग ये कर रहे हैं काम, निकलते हैं अपने घरों से, हम लोग निकलते हैं, टाइम नहीं है। क्या हम लोग चाहते नहीं है कि हमारे बच्चों का अच्छा भविष्य बने? क्या अपने आप बन जाएगा? क्या नहीं। जो यादव समाज को देखते हो आप, जाटा समाज को देखते हो, या जिनको हम लोग सवर्ण कहते हैं, उनको देखते हो, उनके बच्चों को भविष्य कैसे बना? क्या वो लोग काम नहीं करते हैं? खेती बाड़ी, नौकरी, जॉब सब कुछ करते हैं, बिजनेस करते हैं, सब कुछ है। लेकिन संगठन के मामले में भी वो सक्रिय रहते हैं सबसे ज़्यादा, वो राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से दोनों से सक्रिय रहते हैं। वही टोपी, उनके लोग काली टोपी पहन के वही लोग बैठे होंगे, और वही संगठन की पार्टी की टोपी लेके बैठते हैं वही लोग, होते वही लोग हैं लिमिटेड। हम लोगों को दिखाने के लिए, भौकाल बनाने के लिए केवल वही 10-20 लोग ही वही टोपियाँ बदलते रहते हैं। और हम लोगों को लगता है देखो आरएसएस का संगठन ये है, मतलब फलाने का संगठन ये है, उनकी पार्टी ये है, मतलब ये तो काफ़ी लोग हैं। तो ऐसे ही भौकाल बनाते हैं। क्या हम ये काम कर पा रहे हैं? नहीं। अगर हम किसी सामाजिक संगठन से जुड़े हैं तो राजनीतिक संगठन में जाने में हम लोगों को शर्म लगती है। इन्हीं कारणों से हम लोग पीछे हैं। ये हमारी जो ईगो है, हमारा मैं है हमारे अंदर, क्योंकि फलदार वृक्ष हमेशा झुका रहता है। ये खूबियाँ लानी पड़ेंगी हम लोगों को। अन्नी बाबूजी काशीराम जी का मिशन चला रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्या हम जितने भी लोग बैठे हैं, क्या अदर समाज से बातचीत करते हैं? आपके गांव में आए हम लोग, करते हैं आप लोग बात अदर समाज से? क्या जोड़ पाया हम लोगों ने? नहीं। कुछ लोग बैठे हैं अदर समाज के? नहीं। सभी साथ के। और कौन कौन लोग बैठे हैं? आप लोग क्यों ऐसे क्यों कह रहे हो? हमारे साथ पाल साहब बैठे हैं। समझो चीज़ों को, यही चीज़ समझो। कुछ लोग आप लोग जोड़ोगे, कुछ लोग हम लोग जोड़ेंगे, तब कड़ी बनती है। बिल्कुल, ये तो है। समझ रहे हो? कुछ लोग आप लोग प्रयास करो, कुछ लोग हम प्रयास करेंगे। आप गांव के आसपास जितने भी गांव, उनमें बातचीत रखो। अपनी बात क्या रखनी है? हमारे महापुरुषों ने महात्मा ज्योतिराव फुले को ले लेते हैं, अभी उनकी जयंती निकली है ना। तो उन्होंने पूरे भारत को शिक्षा दिलाई, मतलब शिक्षा का कानून बनवाया पूरे भारत में। तो ये बात रखने में हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। अगर हम ओबीसी, SC, ST को और महिलाओं को मिल पाती है तो वो हमारे पुरखों की देन है, हमारे पिछड़े वर्ग के महापुरुषों की देन है। वही है असली भगवान, और मैं उन्हीं को मानता हूँ सबसे ज़्यादा, और विचारों पर चलने का प्रयास करता हूँ। वही चीज़ें आप लोगों को करनी पड़ेंगी। केवल जो चालाक लोग हैं, उन लोगों ने जो गलत रास्ते दिखा दिए हैं हमें झूठ पर चलने के, क्या देश उन झूठ रास्ते पर चलने से बढ़ पा रहा है आगे? आज देश के जो दुनिया के जो देश हैं, करीब 200 देशों से ज़्यादा हैं, उनमें टॉप 10 देशों में भारत का नाम नहीं है।
टॉप 10 शक्तिशाली देशों में भारत का नाम नहीं है। ये भारत के लिए शर्म की बात है। और इसी भारत में छत्री भी रहते हैं, मौर्यवंशी छत्री। ये हम लोगों के लिए बहुत शर्म की बात है कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं। हम लोग बहानेबाजी करते हैं कि हम बहुत व्यस्त रहते हैं। आप लोग व्यस्त रहते थे, कहाँ पहुँच रहे हैं, किस रेस